अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की मेथड में जेंट्स की साइड पॉकेट लगाने की ईज़ी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। और जब मुझे ये साइड पॉकेट नहीं लगानी आती तो उस वक़्त ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करके इसे मैं बनाना सीखी और फिर बहुत ज़्यादा आसान हो गई मेरे लिए। और यूट्यूब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो यूट्यूब में जब हम सर्च करते हैं तो वो हम ज़रूर सीख जाते हैं। इसलिए यूट्यूब की मैं जितनी भी शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं हमेशा वही मेथड शेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा आसान हो और आपको समझ भी आ जाए। यहाँ मैंने जो है दोनों पॉकेट की एक साथ ही कटिंग करनी है और अलग-अलग मैं कटिंग नहीं करूँगी और आपके लिए भी आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे दोनों पॉकेट के लिए फैब्रिक इस तरीके से डबल लिए इस साइड से और उस साइड से हमारी जो है फैब्रिक खुली हुई है, ठीक है? और ये वाली पॉकेट जो मैं बना रही हूँ ये 12 से 13 साल के बच्चे की शलवार की ये पॉकेट है। और मैं आपको बड़े की भी मेथड अभी शेयर करूँगी, बड़े में आपकी कितनी जो है मेजरमेंट रखनी है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं जो है 6 इंच और सिलाई के लिए ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखकर मैंने यहाँ पे इसकी जो है 6.5 इंच इसकी चौड़ाई निशान लगाई है, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी बड़े की शलवार के लिए ये पॉकेट बनाएं तो आप जो है 7.5 इंच इसकी चौड़ाई रखना, ठीक है? वो सिलने के बाद आपकी 7 इंच आ जाएगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। यहाँ देखिए, ये 6.5 इंच है और सिलने के बाद जो है ये हमारी 6 इंच की चौड़ाई इसकी बनेगी, ठीक है? और अगर किसी बड़े के लिए तो आप 7 इंच की चौड़ाई लगाएँ निशान। और अब मैं यहाँ पॉकेट की लंबाई लगाने के लिए सबसे पहले नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखकर और अब मैं यहाँ पे 11.5 इंच के निशान लगाऊंगी, ये देखें इस तरीके से। और अब अगर किसी बड़े के लिए निशान लगाएं तो आप वो 14 इंच की निशान रखें लंबाई इसकी, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पॉकेट जो है बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब ये टोटल हमारी जो है ये 12 इंच की निशान लग रही है लंबाई बच्चे की। और इसके अलावा जो है अब ये सिलने के बाद जो है हमारी 11 इंच बनने के बाद आ जाएगी। और अब इसके बाद पॉकेट की शेप के लिए देखें, एक साइड से जो है ना आपने हाफ इंच इस तरीके से डाउन करनी है कटिंग एंड यहाँ से आपने 1 इंच ऊपर जो है राउंड इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपकी पॉकेट की कटिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एंड सिंपल तरीके से हो जाती है। आपने कमेंट्स करके बताना है आपको ये मेथड कैसी लगी पॉकेट की। और अब यहाँ ट्राउज़र की 4 पीस है हमारे पास, मैं यहाँ पे 2 ट्राउज़र की पीस अलग कर दी और ये 2 ट्राउज़र की पीस हमारे पास है, ठीक है? अब यहाँ मेरे पास 2 फ्रंट वाले पैनल के ट्राउज़र की पीस है हमारे पास और अब हमने इसमें नेफा बनानी है। नेफा जिस तरीके से जेंट्स में ट्रायंगल शेप की बनती है इस तरीके से नहीं बनेगी, जिस तरीके से लेडीज़ शलवार में बनती है एज़ इट इज़ इस शलवार में इसी तरीके से बनेगी। ऊपर से 1.5 इंच और फिर उसके नीचे से सिलाई अटैच करनी है और इसकी जो गैपिंग है वो 1 इंच प्लस 2 हमने रखी है इस तरीके से। और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है, आप एक बार ट्राई कर लें इस तरीके से। और जेंट्स साइड पॉकेट जब भी बनेगी उसमें जो है नेफा इसी तरीके से बनेगी हमेशा, ठीक है? और अब हमने यहाँ पे पॉकेट के लिए कटिंग करनी है। यहाँ देखिए, बहुत ही केयरफुली आपने ये मेथड समझना है। ऊपर से 2.5 इंच और फिर उसके बाद आपने 1 इंच की निशान लगानी है। देखें, दोनों पैनल हमने रखी हुई है और इसकी जो हाथ जैसे बच्चे की आसानी से पॉकेट में चले जाए, हमने यहाँ पे 5 इंच रखी है और अगर किसी बड़े के लिए तो आप 6 इंच इसकी गैपिंग रखना, ठीक है? और अब इसके बाद जो है यहाँ से देखें, ऊपर वाले निशान से मैच करके और नीचे से 2 निशान के आपने इस तरीके से कट्स लगानी है, ये देखें इस तरीके से। और दोनों ही शलवार के लिए पैनल आपने एक साथ ही पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। ये एक उस साइड चली जाएगी और एक इस साइड रहेगी और दोनों पॉकेट की भी कटिंग एक साथ ही आपने कर लेनी है। मैंने यहाँ पे एक पॉकेट आपको कटिंग करके मैं बता रही हूँ और ये देखें इस तरीके से। और अब हमने जो 2 निशान जो इस तरीके से लगाई है कट्स, अब हमने इन दोनों निशान को मैच करके अब ये देखें, आपको मैं बहुत आसानी से चॉक से निशान लगाकर इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए। और अब ये देखें, चकोर बॉक्स की तरह तो सिलाई नहीं लगानी, लेकिन स्ट्रेट सिलाई आपने लगानी है, ठीक है? और ये देखें, बहुत ही ईज़ी तरीके से यहाँ पे आपने जो है पक्का करना है स्टार्टिंग में और आपने लास्ट में भी इस तरीके से इस कट्स के पास जो है ना बस आपने यहाँ पे पक्का करनी है इस तरीके से। और ये पॉकेट जब आप अटैच करो, जब आपने शलवार वाली जो फैब्रिक है उसकी सीधी साइड रखकर आपने ये वाली सिलाई अटैच करनी है। देन उसके बाद हमने ये जो पॉकेट है ये हमने उल्टे साइड इसको जो है टर्न कर देनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने जो सिलाई लगाई है, सिलाई से बस जरा सी हट करना आपने, ये देखिए इस तरीके से आपने कट्स लगाने, बस आपकी सिलाई ना कटे और आपकी कट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाए इस तरीके से। और फिर आपने आयरन की हेल्प से या सीधी कर लो, ये तो कॉटन फैब्रिक है, ये हैंड प्रेस से ही सेट हो जाती है इस तरीके से। और बस आपने जो है अच्छी तरीके से इसको जो है इस तरीके से नोके वगैरह अच्छे से सेट कर लो। देन इसके बाद अब हमने इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है और सिलाई कंप्लीट करने के लिए ये देखिए, यहाँ से सिलाई आपने स्टार्ट करनी है। देन इसके बाद मशीन की जितनी बूट होती है आपने इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और बस इसके बाद जो है ये पॉकेट हमारी जो है बैक साइड फोल्ड हो गई है। और अब हमने इसके बाद देखें अब ये क्या करनी है, देखिए इस तरीके से जो है ना, अब हमने पॉकेट को जो है ना ऊपर साइड रखकर अटैच नहीं करना, फिर आपकी पॉकेट जो है उल्टी हो जाएगी। मुझसे बार बार जो है ना यही मिस्टेकिंग होती थी। आपने क्या करना है, पॉकेट को अंदर की साइड फोल्ड करनी है इस तरीके से, फिर आपने इस पॉकेट की सिलाई जो है इस तरीके से बंद करनी है। और बस इस तरीके से आपने हमेशा याद रखनी, पॉकेट को अंदर की साइड आपने फोल्ड करके ये
सिलाई बंद करनी है। फिर आपकी जो है पॉकेट कभी भी उल्टे साइड से फोल्ड नहीं होगी और आपको खोलने की भी नीड नहीं होगी। अब इसके बाद किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेनी है। देन इसके बाद आपने इसकी सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है और बस पॉकेट इस तरीके से सेट हो गई है और अब हमने इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करी। देन इसके बाद अभी आप ये देखें पॉकेट की जो है ना तमाम साइडें इस तरीके से खुली हुई हैं। सो अब यहाँ पॉकेट को बहुत ज़्यादा ईज़ी बनाने के लिए इन पॉकेट की जो साइड है अभी खुली हुई है, सबसे पहले इनको हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। देन इसके बाद पॉकेट लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से अब जो हमने कट्स लगाई हुई है ना, इन कट्स को मैच करके आपने इस पॉकेट को इस तरीके से साइड में बंद कर देंगे। देखिए तीनों अभी साइड है और अब ये इस तरीके से सिलाई लगने के बाद ये बिल्कुल इक्वल एक पीस बनकर तैयार हो गई। और अब हमें लगेगी नहीं कि हमने इस पॉकेट को जो है हमने कुछ भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी पॉकेट जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दी हमने ये सिलाई लगाने के बाद। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब पॉकेट की एक भी साइड खुली हुई नहीं है और जो दूसरी वाली पैनल है वो बहुत आसानी से अब अटैच हो जाएगी। और यहाँ बैक वाली 2 पैनल है हमारे पास, अब एक पैनल हमने जो है उस साइड अटैच करनी है और एक इस साइड अटैच हो जाएगी। सो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमने इस पैनल को रखकर और एक स्ट्रेट सी सिलाई लगाकर हमने इससे पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है ट्राउजर की। और ये सिलाई लगाने टाइम आपने इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखना, आपकी जो पॉकेट है वो साइड पॉकेट की जो है बंद ना हो। और ये देखें इस तरीके से हमने जो है इसको अटैच कर ली। और ये सिलाई लगाने टाइम आपने बिल्कुल ये केयरफुली रखना, आपकी जो पॉकेट है ये साइड इसकी बंद ना हो। इस तरीके से लगाने के बाद अब हमने इसकी जो है ना टॉप की स्टिच लगा लेनी है। और ये वाली टॉप स्टिच जो है सलवार की जो है बैक वाली पैनल पे ये टॉप स्टिच लगेगी। आपने पॉकेट के इस साइड आपने फैब्रिक सारी कच्ची फैब्रिक जो है इस तरफ रखकर और इस तरीके से आपने टॉप की सिलाई लगा लेनी है। और बहुत ही ईज़ी तरीके से जो है ये बनकर तैयार हो जाती है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट्स करना, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई भी करूँगी और अगेन से मैं आपको बता दूँगी अगर आपको अच्छे से समझ ना आई। और देखिए अब ये नेफा फोल्ड करने से पहले आपने इस पॉकेट को जो है ना एक सिलाई से पहले कवर कर लेना है। इस सिलाई को इस ऐसी कच्ची सी सिलाई लगा लें इस पॉकेट के ऊपर। और पॉकेट के ऊपर साइड आप एक कच्ची सिलाई लगाने से आपकी पॉकेट जो है अप डाउन नहीं होगी और नेफा फोल्ड करने के टाइम आपको पॉकेट परेशान नहीं करेगी और बहुत ही आसान तरीके से नेफा जो है आपकी फोल्ड हो जाएगी। सो अब हमने यहाँ ट्राउज़र को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया एंड ये है इसकी फाइनल लुक। एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मेरी आज की मेथड आपको कैसी लगी। और ये पॉकेट के ऊपर जो हमने एक पहली जो कच्ची सिलाई लगाई थी ये वो वाली सिलाई है और इस कच्ची सिलाई को आप खोल भी सकती हैं, अगर ना भी खोलें तब भी ठीक है। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।